तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक 2019 में आई इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है रीवा गुना गुना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जोसे पोर्नोमो ने और इस मूवी के अंदर हम एक ऐसी लड़की को देखेंगे जिसके ऊपर एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन आत्माओं का साया होता है और जो कि काफी खतरनाक है। और हाँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मैं वहां पर आपको इस मूवी का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन उससे पहले होल्ड ऑन, आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम रीवा नाम की एक लड़की को जेल के अंदर बंद देखते हैं और देखते ही देखते सेल की लाइट जलने बुझने लगती है और वहां पर 3 अलग अलग स्पिरिट्स अपीयर होती हैं और जो स्पिरिट सबसे आखिर में अपीयर होती है यानी कि थर्ड वाली, वो सबसे ज्यादा डरावनी होती है। उसके हाथ में बेड़ियां लगी हुई थी और उसके पास में एक खंजर होता है जिससे कि वो रीवा पर अटैक करने की कोशिश करती है और तभी सीन चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि रीवा को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट के अंदर डॉक्टर करीना द्वारा ये बताया जाता है कि 21 साल की उम्र से पहले रीवा बिल्कुल ठीक थी। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, मगर अचानक से उसके 21st बर्थडे पर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी मदर, भाई और बहन को मार दिया। ये एक जांच का विषय है। अब ये सुनवाई चल ही रही होती है कि रीवा फिर से दूसरी दुनिया में चली जाती है जहां पर रीवा को वही स्पिरिट्स हॉन्ट करती हैं और तब रीवा डर कर कोर्ट में ही चिल्लाने लगती है। रीवा की इस हरकत को देखकर कोर्ट को ये लगता है कि रीवा को कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, इसलिए वो रीवा को रिहैब सेंटर भेजने का आदेश दे देते हैं और रीवा के इलाज का जिम्मा यहाँ पर डॉक्टर करीना को दिया जाता है। फिर आगे हम रीवा को एक रिहैब सेंटर में शिफ्ट होता हुआ देख पाते हैं जहाँ पर हमको रिहैब सेंटर के चीफ निक्सन को भी दिखाया जाता है और निक्सन के बोलचाल और हाव भाव से ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो रीवा को थोड़ा सा भी पसंद करता है, क्योंकि रीवा के ऊपर अपनी माँ, भाई और बहन की हत्या का आरोप था और निक्सन को ये लगता है कि रीवा बस एक मेंटल कंडीशन का बहाना बनाकर सजा से बचना चाहती है। फिर आगे हम ये देखते हैं कि रीवा के डैड यानी कि मिस्टर रॉय उससे मिलने के लिए आए हुए थे और वो रीवा से ये कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम अपने भाई, बहन और मदर को नहीं मार सकती। मगर उस दिन घर के अंदर हुआ क्या था, वो पूरी बात उसको अपने फादर को बतानी होगी ताकि वो उसको बचा सके। रीवा ये कहती है कि मैं सच्चाई ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मुझको कुछ स्पिरिट यहाँ पर हॉन्ट करती हैं और उन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है। अब रीवा के डैड यहाँ पर स्पिरिट जैसी चीजों पर भरोसा नहीं करते थे, इसलिए वो रीवा से ये कहते हैं कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो क्योंकि स्पिरिट जैसी कोई भी चीज नहीं होती और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रात के सीन को देखते हैं जिसके अंदर निक्सन सभी पेशेंट्स के रूम में जाकर चेक करता है कि वो अभी तक सोए हैं या फिर नहीं। और जब वो रीवा के कमरे में जाता है तो वो ये देखता है कि रीवा अभी भी जाग रही थी और वो रीवा से ये बोलता है कि उसको इस रिहैब सेंटर के रूल्स को फॉलो करना होगा और उसको जल्दी सोना पड़ेगा। रीवा निक्सन की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। तब निक्सन गुस्से में ये कहता है कि तुम दुनिया को तो बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो और बस सजा से बचने के लिए नाटक कर रही हो, मगर मैं एक दिन तुमको तुम्हारी असली जगह तक पहुंचा कर ही रहूंगा। और ये कहकर निक्सन वहां से चला जाता है। अब कुछ दिन के बाद में हम देखते हैं कि देवी नाम की एक लड़की रीवा से मिलने आती है जो कि रीवा की सबसे करीबी दोस्त होती है। रीवा देवी से मिलकर काफी रिलैक्स फील करती है और जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो रीवा यहाँ पर देवी को बताती है कि लोग उसे पागल समझते हैं, मगर वो पागल नहीं है और उसने अपने परिवार के सदस्यों का कत्ल नहीं किया है। देवी ये कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती और तुम्हारा यहाँ से जल्दी निकलना भी बहुत जरूरी है। तब रीवा यहाँ पर देवी को बताती है कि उसे 3 इविल स्पिरिट्स हॉन्ट करती हैं, जिसमें से एक बच्ची है, एक बूढ़ी औरत है और जो सबसे खतरनाक है उसके पास एक खंजर है और वो सब मिलकर उसको मारना चाहती हैं। अब ये बातचीत चली रही होती है कि तभी वहाँ पर निक्सन आ जाता है और वो देवी से ये कहता है कि बातचीत का टाइम खत्म हुआ। और जब देवी निक्सन की बात को अपोज करती है तो निक्सन गार्ड से कहकर देवी को बिल्डिंग से बाहर निकलवा देता है और इस बार वो सबसे खतरनाक वाली इविल स्पिरिट रीवा पर खंजर से वार करती है और कई सारे स्टैब कर देती है जिससे रीवा काफी जख्मी हो जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। मगर रीवा के ऊपर इन इविल अटैक्स का सिलसिला नहीं रुकता और जब वो हॉस्पिटल से वापस आती है तो स्पिरिट्स उस पर दोबारा हमला करती हैं और उसको फिर से जख्मी कर देती हैं। अब रिहैब वालों को ये लगता है कि रीवा खुद को ही चोट पहुंचा रही है, इसलिए वो रीवा को बेड से बांध देते हैं और दोस्तों फिलहाल इसे रीवा की सबसे वर्स्ट कंडीशन कहा जा सकता है। अब आगे हम ये देखते हैं कि देवी दोबारा रिहैब सेंटर के अंदर आती है और इस बार वो अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर आई थी, या
फिर एक स्पिरिचुअल मीडियम। तांत्रिक यहाँ पर अपने साथ कुछ जादू टोने का सामान लाया था और जब वो एक बेसिक सा रिचुअल परफॉर्म करता है तो रीवा के साथ वो उसी स्पिरिट वाली दुनिया में चला जाता है और ये पता लगाता है कि वहाँ पर आखिर वो स्पिरिट्स है कौन। अब वहाँ जाने पर ये पता चलता है कि जो बूढ़ी औरत की स्पिरिट है उसका नाम यहाँ पर इमाक बोंगकॉक है और जो बच्ची की स्पिरिट है उसका असली नाम जोरिक जारियन है और जो स्पिरिट बेड़ियों के अंदर बंधी हुई है यानी कि सबसे खतरनाक है उसका नाम यहाँ पर गीमेत आर्सन है जो कि सबसे ज्यादा भयानक है। अब इस सेशन के दौरान जब गीमेत आर्सन तांत्रिक के पास में आती है और तांत्रिक उसको रोकने की कोशिश करता है मगर वो उसको रोक नहीं पाता। वो तांत्रिक पर अटैक कर देती है जिससे कि तांत्रिक बहुत दूर जाकर गिरता है और वो रीवा से ये कहता है कि इस केस में वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता और ये कहकर वो तांत्रिक वहां से चला जाता है। लेकिन जाते जाते तांत्रिक रीवा को एक बात बताता है कि जो स्पिरिट्स हैं वो उसके पीछे ऐसे ही नहीं पड़ी हुई हैं बल्कि किसी ने उसके पीछे इन स्पिरिट्स को भेजा है और बदले में उसने इन स्पिरिट्स को कुछ देने का वादा किया होगा। तब रीवा ये कहती है कि क्या हम भी इनको कुछ ऑफर कर सकते हैं जिससे कि वो इन अटैक्स को रोक देंगी। तो तांत्रिक ये कहता है कि ये सब चीजें इतनी आसान नहीं होती और ऐसे काम नहीं करती। अब आगे हम देखते हैं कि देवी चुपके से रीवा के डैड का पीछा करती है क्योंकि उसे इस बात पर शक था कि जब परिवार के सारे लोग मारे गए तो आखिर रीवा के डैड कैसे बच गए, कहीं उन्होंने ही तो रीवा के पीछे उन स्पिरिट्स को नहीं भेजा है। और इस छानबीन में देवी को ये पता चलता है कि रीवा के डैड और रीवा की आंटी यानी कि डॉक्टर करीना का अफेयर चल रहा था। जी हाँ, अब ये सब देखने के बाद देवी को इस बात पर यकीन हो जाता है कि ये केस जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं और रीवा को जानबूझकर इस केस में फंसाया गया है ताकि उसे दूर रखा जा सके। अब उन स्पिरिट्स को रीवा के पीछे किसने छोड़ा है ये अभी भी एक राज है और इस बात का पता देवी कुछ ही देर में लगा लेगी। खैर अब हम ये देखते हैं कि आने वाले खतरे को भांपते हुए देवी अपने आप को रोक नहीं पाती और वो रात के वक्त ही रिहैब सेंटर में चुपके से चली जाती है और रीवा को वहां से भगा लाती है। बाहर आने पर देवी उसे ये सब कुछ बता देती है कि उसकी आंटी और उसके डैड का अफेयर चल रहा है मगर फिलहाल रीवा को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अभी जिस सिचुएशन से गुजर रही थी उसके सामने ये सब बातें बिल्कुल छोटी होती हैं। फिर उसके बाद में ये दोनों ये सारी बातों को भुलाकर पहले तो रीवा की आजादी को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और अपनी रात किसी अनजान आदमी के घर में गुजारते हैं। अब अगले दिन हम ये देखते हैं कि जब डॉक्टर करीना को सीसीटीवी से देवी की इन सारी हरकतों का पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और छानबीन करके वो देवी का नंबर ढूंढ लेती है। फिर डॉक्टर करीना देवी को फोन लगाती है और ये कहती है कि तुमने रीवा को रिहैब सेंटर से भगाकर कोर्ट के आदेश को तोड़ा है और अगर उसने रीवा को वापस नहीं लौटाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रीवा भी वहीं पास में खड़ी होकर ये सब सुन रही थी और वो वहां पर वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त यानी कि देवी किसी केस में फंस जाए और उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाए बिल्कुल रीवा की तरह। अब अगले दिन हम ये देखते हैं कि एक रिमोट लोकेशन पर डॉक्टर करीना रीवा को लेने आती है और जब वो रीवा को लेकर जा रही होती है तो जाते जाते वो देवी से ये कहती है कि तुम रीवा से दूर रहो और उसे गीमेत आर्सन जैसी स्पिरिट्स के बारे में बताकर बहकाना बंद करो। अब यहाँ पर डॉक्टर करीना ने गीमेत नाम लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी क्योंकि देवी को करीना की स्टेटमेंट से उस पर पूरा शक हो जाता है कि हो ना हो यहाँ पर गीमेत को रीवा के पीछे करीना ने ही लगाया है। फिर हम देखते हैं कि जब करीना रीवा को रिहैब सेंटर में छोड़ने जाती है तो देवी जल्दी से करीना के घर पहुंच जाती है और उसके घर की तलाशी लेने लगती है। तलाशी लेते वक्त जब वो बेसमेंट में जाती है तो वो ये देखती है कि करीना ने बेसमेंट के अंदर रूम को स्पिरिट्स की पूजा के लिए डेकोरेट कर रखा था और हर तरफ रीवा की फैमिली की फोटोज लगी हुई थी जिससे ये पता चलता है कि वो करीना ही है जो कि सभी स्पिरिट्स को डायरेक्ट करती है कि आगे उनको क्या करना है। यानी कि यहाँ पर मेन कल्प्रिट सिर्फ और सिर्फ करीना है और वो मिस्टर रॉय को अकेले ही चाहती थी कि वो अकेले ही उनके साथ में रहें। प्लान तो खैर यहाँ पर काफी अच्छा बनाया था कि रीवा के ऊपर स्पिरिट्स को छोड़ दो और उसके जरिए अपने घर वालों को मरवा दो और उसके बाद में रीवा को यहाँ पर पागल घोषित कर दिया जाएगा और वो मिस्टर रॉय के साथ में आसानी से जिंदगी बिताएगी। लेकिन जिनकी देवी जैसी दोस्त होती है ना उनके साथ में कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। उसके बाद में देवी यहाँ पर छानबीन कर ही रही होती है कि कुछ ही देर के बाद में करीना अपने घर पर आ जाती है और देवी उसे देखकर बेसमेंट के अंदर ही छुप जाती है। तभी करीना को यहाँ पर रीवा के डैड यानी कि मिस्टर रॉय का फोन आता है और वो ये कहता है कि अब हमको मिलना बंद करना होगा। करीना पूछती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो तो मिस्टर रॉय ये कहते हैं कि तुम्हारी प्रेजेंस मुझे इरिटेट करती है इसलिए अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि इन इविल स्पिरिट्स को रीवा के पीछे लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। खैर फिर यहाँ पर करीना गुस्से में आ जाती है और ये कहती है कि ठीक है, मैंने जिस तरह से तुम्हारे बीवी बच्चों को मारा है उसी तरह से अब मैं रीवा को भी मार दूंगी। और ये सुनते ही मिस्टर रॉय शॉक्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर
पर मिस्टर रॉय को कोई भी अंदाजा नहीं था कि ये सब यहाँ पर करीना ने किया है। खैर यहाँ पर वो कुछ कहने ही वाले होते हैं कि करीना तभी कॉल कट कर देती है। अब करीना यहाँ पर गुस्से में बेसमेंट के अंदर आती है और वो गिमित से ये कहती है कि वो आज रीवा को जान से मार दे, और ये सारी बातें देवी भी सुन लेती है। फिर जब करीना वहाँ से रिहैब सेंटर जाती है तो देवी सबसे पहले मिस्टर रॉय के पास में जाती है ताकि वो मदद बुलाकर रीवा को बचा सके। मगर करीना यहाँ पर उनसे पहले ही रिहैब सेंटर पहुंच जाती है और वो रीवा से मिलने की जिद करती है, मगर निक्सन उसे रीवा से मिलने से रोकता है क्योंकि पेशेंट से मिलने का ऑफिशियल टाइम खत्म हो चुका था। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट बंदा है ये। खैर तभी वहाँ पर गुस्से में आकर करीना निक्सन को जान से मार देती है, पुअर गाय। खैर अब करीना रूम के अंदर जाती है जहाँ पर वो डरी और सहमी हुई रीवा को एक कोने में बैठा हुआ देखती है। तब करीना यहाँ पर गिमत का नाम लेकर उसे बुलाती है और रीवा पर अटैक करने के लिए बोलती है, और जब गिमत यहाँ पर रीवा पर अटैक करना शुरू करती है तो रीवा यहाँ पर चिल्लाकर गिमत से ये कहती है कि मैं तुम्हें करीना से भी ज्यादा चीजें दूंगी और तुम मुझे छोड़कर करीना को मार दो। अब गिमत यहाँ पर इविल स्पिरिट थी तो वो अपनी पार्टी बदल लेती है और इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और पलट कर वो करीना को ही जान से मार देती है। फिर एंड में हम ये देखते हैं कि रीवा पर से लगे हुए सारे चार्जेस हट जाते हैं और वो आराम से बाहर घूम रही होती है। अब रीवा के घूमते टाइम हम रीवा की आवाज में एक नरेशन को सुन पाते हैं और वो ये कहती है कि इविल स्पिरिट्स पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपने मास्टर को कभी भी बदल सकती हैं, और जब कोई दूसरा पहले वाले से ज्यादा ऑफर करता है तो वो किसी को भी मार सकती हैं। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रीवा गुना गुना मूवी की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और मूवी पसंद आई होगी। अब बात करें इसकी एंडिंग के बारे में तो एंडिंग इसकी काफी फास्ट और काफी बचकानी थी। मतलब पूरी मूवी इतनी अच्छी चल रही थी लेकिन एंड में आकर इन्होंने गुड गोबर कर दिया। एंड ट्रस्ट मी, मैं इस एंडिंग को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसी एंडिंग यहाँ पर हो सकती है, और इसकी वजह से ही मैं इसके काफी सारे स्टार्स काट लूंगा 10 में से। तो इस मूवी को मैं मैक्सिमम 5 स्टार्स देना चाहूंगा। अगर इसकी एंडिंग अच्छी होती तो उसको मैक्सिमम 6 स्टार्स मिल सकते थे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए